एक छोटी सी चीज़ आपको नॉर्मल कोडर से स्मार्ट प्रोग्रामर बना देती है और वो है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप रिपीटेटिव कोडिंग से बाहर निकल जाओगे और ट्रस्ट में रियल एप्लीकेशन इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आचल और वेलकम टू डे 9 ऑफ आवर 30 डेज कोडिंग चैलेंज। आज हम सीखेंगे फंक्शन आर्गुमेंट्स इन पाइथन विद रियल अंडरस्टैंडिंग। पिछली वीडियो में हमने सीखा था फंक्शन, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसमें फंक्शन हर बार सेम आउटपुट दे रहा था, लेकिन रियल वर्ल्ड में सेम फंक्शन को डिफरेंट डाटा पे काम करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल कैलकुलेटर, ओटीपी सिस्टम, एटीएम मशीन, इंस्टाग्राम लॉगिन, हर जगह इनपुट चेंज होते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आर्गुमेंट्स। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज आप फूड ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट सेम होता है लेकिन अलग अलग ऑर्डर होता है। कभी आप पिज़्ज़ा खाने का मन होता है तो आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, कभी बर्गर खाने का मन होता है तो बर्गर ऑर्डर करते हो, कभी सैंडविच तो कभी मोमोज। एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन सेम रहते हैं, बस डाटा चेंज होता है और इसी को आज हम सीखने वाले हैं। और अभी हम बिना देर किए कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाते हैं और शुरू करते हैं कोड। अभी हमें सबसे पहले स्क्रीन पे आ गए हैं और हमें यहाँ पे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करना है। इसमें हम कोडिंग करेंगे और वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद में हमें इस सबको कट करना होगा। इसको हटा देती हूँ मैं, बिल्कुल इस तरह से आप भी हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे कोड करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी डेफ ग्रीट वाला ये लिख रखेंगे हम, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम कोलन देंगे। मैं इसको समझाऊंगी, पहले आप मेरे साथ लिखिए हेलो, और फिर इसके बाद में हम कॉमा देंगे और नेम लिखेंगे, ठीक है। इसमें स्पेस दे देना, ओके बेटा। फिर इसके बाद हम इंटर करेंगे और यहाँ पे ग्रीट लिखेंगे। ग्रीट मतलब मैं यहाँ पे मेरा ही नाम लिखूंगी, आप अपना नाम लिखना, ठीक है। मतलब या किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंचल। और देखो अब हम इसको समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा और अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इसको डीपली समझते हैं। देखो डिफ मैंने आपको पहले ही बता दिया था और अभी फिर से मैं बता रही हूँ, पिछले वीडियो में बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ। फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज होता है डेफ, ठीक है। उसके बाद में ग्रीट क्या है, ये फंक्शन का नेम है। उसके बाद में नेम क्या है, यहाँ जो नेम लिखा है उसे पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर बोलते हैं। ये वैल्यू रिसीव करेगा। और बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, पैरामीटर और आर्गुमेंट्स अलग होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देखो फंक्शंस बताते वक्त पैरामीटर, फंक्शन कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम फंक्शन बनाते हैं उसे पैरामीटर बोलते हैं और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रीड आंचल है, यहाँ हम आंचल आर्गुमेंट है। आंचल क्या है, आर्गुमेंट है। मतलब जो भी आप अपना नाम लिखोगे तो वो क्या होगा, एक आर्गुमेंट है। और ये वैल्यू नेम पैरामीटर में स्टोर हो जाएंगी। नेम, ये नेम क्या है, नेम एक पैरामीटर है और पैरामीटर नेम पैरामीटर में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब आउटपुट में क्या आएगा, ऐसे आएगा। सिंपली मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, हेलो आंचल, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको सिंपली कट कर रही हूँ, ठीक है बेटा। आ गया, आप मैंने जैसे बताया था वैसे आ गया, हेलो आंचल। इस तरह से देखो हमने क्या सीखा अभी, पैरामीटर, इसको नेम ये एक पैरामीटर है और आंचल ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब देखो, अब असली पावर देखो क्या है। अभी मैं इसको आंचल के जगह पे
कुछ और लिखती हूँ, ठीक है। अ, हाँ, मेरे बहन का नाम लिखती हूँ, आरजू। ठीक है, अब मैं इसको ये करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ आशीष। ये देखो, हेलो आशीष, यहाँ पे आ गया है। देखो, नोटिस करो, सेम फंक्शन डिफरेंट आउटपुट, इसी वजह से आर्गुमेंट पावरफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब हम इसको कुछ और करके देखते हैं। अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, पूरा ही कट कर दूंगी। एक मिनट, ये डेफ को रखूंगी, ठीक है। इसको पूरा कट करूंगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एड और ब्रैकेट ए कॉमा बी। जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा लिखिए, आपको आसानी हो जाएंगे, ठीक है। और कोलन, ये कोलन लगाना भूलना नहीं है हमें, ठीक है। मैं इसको कट करके पूरा लिखती हूँ, ठीक है। DEF, डेफ, एड ब्रैकेट ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज और कोलन और इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, प्रिंट ब्रैकेट ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे एक, अपन ने सिर्फ कल ऐड लिखा था सिर्फ, है कि नहीं, और ब्रैकेट दे दिया था, पर अभी हम इसको ब्रैकेट के अंदर 10, 20, ठीक है। अब ये ऐड होगा, ठीक है। देखो, अब हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ये जो ए और बी है, ये दोनों पैरामीटर है, ठीक है। ये ए और बी है, ये जो भी अपन ने वैल्यू दी है, यहाँ पे ए की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, और बी की जगह हम डी भी दे सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिंपली आपको समझने के लिए ए और बी दिया है। और ये दोनों पैरामीटर है, और ये वैल्यू रिसीव करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू रिसीव करेंगे। देखो, अब एट 20, 10 और 20, ये क्या है, 10 ए में जाएगा, क्योंकि हमने पहले ए में लिखा। ए की वैल्यू क्या होंगी, 10, और बी की वैल्यू क्या होंगी, 20। 20 क्या, कहा जाएगा, बी में जाएगा, और 10 ए में जाएगा, ठीक है। अब ए प्रिंट ए प्लस बी, अभी ए प्लस बी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये, ठीक है। तो अब दोनों वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे ऐड होंगी, ठीक है। और आंसर क्या आएगा हमारा, 30 आउटपुट आएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंपली रन करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आया, क्या प्रॉब्लम हुई, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, ये सब बराबर ही लिखा। प्रिंट ए प्लस बी, कोलन भी दिया है, फिर एरर क्यों आया। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्पेसिंग नहीं दी, देखो यहाँ पे स्पेसिंग का भी कुछ रहता है, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे प्लस दे दिया है, ओ अभी समझा मुझे, मैंने यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे मुझे एक कॉमा देना था। अभी हो जाएगा रन, ठीक है। आ गया आउटपुट यहाँ पे 30, ठीक है। देखो, कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेकली, और ये गलतियां हो जाती है, पर इससे डरने का नहीं। अभी देखो, मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कुछ करके दिखा था, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस लिख दिया था, वो मेरी गलती से हुआ था, ठीक है। पर यहाँ पे अगर ये कॉमा नहीं दिया होता और प्लस दिया तो एरर आता है। इस बात से, छोटी छोटी बातों को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब हम आउटपुट देख रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट क्या आया है, 30। क्यों, क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन हुआ, ठीक है। अब देखो, अब एक कॉमन मिस्टेक देखो, एरर आएगा कैसे, हमने सिर्फ यहाँ पे 10 ही दिया, यहाँ पे बी की वैल्यू ही नहीं पुट की, तो क्या होगा, एरर आएगा, देख लेना। मैं अभी आपको कट करके बता रही हूँ, क्योंकि फंक्शन को दोनों वैल्यू चाहिए होती है, चाहिए थी, लेकिन हमने सिर्फ एक दी, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली एरर ही आएगा, ठीक है। आ गया यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे ओ, फिर से अभी यहाँ पे क्या मैं करूंगी, कॉमा 30। अब क्या आएगा, 40 आंसर आएगा।
ठीक है। अब एक्चुअल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो, आंसर देखो यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज करती है। अब हम यहाँ पे एडिशन का तो देख लिया, अभी हम यहाँ पे नहीं किया, एक एक्स वाई का देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कट करती हूँ और यहाँ पे लिखूंगी DEF डेफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट देखे हैं। ठीक है, अभी और यहाँ पे कोलन। ओके, अब मैं इंटर करूंगी यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट एक्स, मल्टीप्लाई के लिए हमें स्टार यूज करना है। ठीक है, और वाई। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में हम ब्रैकेट में लिखेंगे हमें मल्टीप्लाई किसका करना है, और 5,4 5,4 से। ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगा 20, देखते हैं अभी। 5,4 से कितना होता है 20। आप देख सकते हो कि कितना इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो, यही है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा सिर्फ 9 दिन में आप बिगिनर से सिंटैक्स से निकलकर रियल प्रोग्रामिंग लॉजिक तक पहुंच चुके हो, और यही कंसिस्टेंसी ही आपको फ्यूचर प्रोग्रामर बनाती है। और आज का चैलेंज, आपका एक फंक्शन बना जो यूजर की एज प्रिंट करे, एक डिवीजन फंक्शन बना जो नंबर डिवाइड करे, और यहाँ पे मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का बताया, तो आप सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और डे 10 मिस मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप कोडिंग, बाय बाय।